हेलो एवरीवन। अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का क्लासरूम में हुआ था। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज E इक्वल्स के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे R सेपरेशन पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इक्वल्स के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक हुआ था आपका क्लासरूम में, है ना। डाइपोल मोमेंट भी हुआ था। डाइपोल मोमेंट P दिस इक्वल्स 2L Q, वेयर Q that is the in a same magnitude but opposite in nature। अगर ये एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल सेपरेशन 2L पे हैं तो इसके बीच लगने वाला जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट P दिस इक्वल्स 2L इंटू क्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट 2L इंटू क्यू तक हुआ था। अगर ये दो चार्ज Q और माइनस Q दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है और अगर इसके बीच का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल है 2L है, तो इस पे लगने वाला जो डाइपोल मोमेंट है P इक्वल्स 2L होता है। ठीक है, फिर एक्सियल के लिए अगर दो चार्जेज हैं किसी पॉइंट P पे, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करा था। E की वैल्यू E इक्वल्स के 2P R अपान आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का पावर 3/2। ठीक है, फिर अगर ये डाइपोल एक्सिस है, इससे P सेपरेशन पे, इससे 2L सेपरेशन पे, अगर ये सपोज करो ये डाइपोल एक्सिस है, इससे ये R सेपरेशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन पहले 2L है। R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इक्वल्स 2P R अपान आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल का पावर 3/2। वैसे ही P पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करके बताया गया था कि P E इक्वल्स के P 2P अपान RQ के फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से कुछ आता है। अब आपका जो नया टॉपिक है वो है, जो हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होता है, पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिक का मतलब कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें अगर कोई टेस्ट चार्ज दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप पुट करोगे तो एक फोर्स फील करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स F/Q, ये आपको पता है। अगर कोई चार्ज है Q, कैपिटल Q ले लो, कैपिटल Q चार्ज है, तो ये अपने सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप पुट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील करता है। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर ये दोनों चार्जेज अपोजिट इन नेचर हैं तो इस पे जो फोर्स फील होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अगर ये चार्ज है तो यहाँ से इनफाइनाइट फील्ड्स लाइन जनरेट होंगे। अगर ये प्लस Q चार्ज है तो यहाँ से इनफाइनाइट फील्ड्स लाइन जनरेट होंगे, अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया होना बहुत ही नेसेसरी है। उस पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड्स लाइन पास होंगी, जितनी फील्ड्स लाइन जनरेट होंगी, सपोज करो कि ये आपका प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर हमने एक एरिया इस तरीके का सपोज करा। यहाँ से इस एरिया को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ से फील्ड्स लाइन पास होने वाली सिर्फ यही लाइंस हैं, सिर्फ यही फील्ड्स लाइन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन
पास हो रही हैं, बाकी की ये सारे फील्ड्स लाइन जो आपको इस तरीके से दिखाया गया है, ये इस एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, पास नहीं कर पा रही। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब कि फ्लक्स फाई, फ्लक्स को आप फाई से लिखते हो, फाई दिस इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। एरिया आपको पता है कि एरिया का मतलब कि एट लीस्ट 2 डायमेंशन होना बहुत ही नेसेसरी है। डायमेंशन एरिया में 2 डायमेंशन होता है, एक लेंथ होता है और दूसरा ब्रीथ होता है। जो एरिया है, हर एक एरिया का अपना एक नॉर्मल होता है, हर एक एरिया का अपना एक नॉर्मल होता है। सपोज करो कि ये एक एरिया है जो आपका ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ये आपका एक सरफेस है, एक एरिया है। ठीक है, इसके 2 नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, इससे नॉर्मल ये फील्ड्स, ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, दैट इज द नॉर्मल। इसके हर एक एरिया का 2 नॉर्मल होता है, एक इसका इनसाइड और दूसरा इसका आउटसाइड। तो ये इसका इनसाइड नॉर्मल होगा और इसके बाहर आउटसाइड नॉर्मल होगा। ये दोनों नॉर्मल्स इस तरीके से होंगे जो इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सपोज करो कि फील्ड्स लाइन, इस चाक को अगर मैं फील्ड्स लाइन लूं और ये हमारा प्लेन है, तो ये टोटल फील्ड्स लाइन, ये जो चाक का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन चाक का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है टोटल। सपोज करो कि यहाँ पर इस फिगर में देखो, ये एरिया है, इस एरिया से ये फील्ड्स लाइन पास हो रही हैं। ठीक है, तो फ्लक्स मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एरिया, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। इसको फाई से लिखते हैं, फाई इक्वल्स ई इंटू ए। ये डॉट प्रोडक्ट है और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट मीन्स ई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, वेयर थीटा, थीटा इज द एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, that is the normal n and that is the fields line, that is the generated fields line। इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। दूसरे फिगर से आप ऐसे समझो, सपोज करो कि ये आपका फील्ड्स लाइन है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से किसी एंगल पे, इस तरीके से किसी एंगल पे निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्लेन का अपना एक नॉर्मल होगा जो इस सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका नॉर्मल एन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच लगने वाला जो एंगल है यही थीटा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द थीटा। सो फाइनली फाई इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, दैट इज द फ्लक्स। यहाँ पर फ्लक्स को फाई, अगर ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टडी कर रहे हो तो सफिक्स ई यूज करेंगे, फाई ई, दिस इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रोडक्ट आपको नोट्स दे दिया जाएगा, नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आप इस चीज़ को समझो कि फ्लक्स क्या चीज़ होता है। फ्लक्स का मतलब कि एक प्लेन होगा, एक एरिया होगा और उस एरिया को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगी, उससे निकलेंगी, उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। एंड बाय द डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द प्लेन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स ई इंटू ए। ठीक है, फ्लक्स इसका SI यूनिट फाई, दिस इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, that is the unit of electric field, that is the E equals F by Q, so Newton per Coulomb into
area, SI unit of area meter square. So finally SI unit of flux phi, this equals Newton meter square per कूलम. ओके, एग्जाम्पल करते हैं एक दो. सपोज करो कि ये आपका कोई एक एरिया है, कोई एक प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ठीक है. ये आपका एक्सिस है, इस प्लेन का एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है. ये प्लेन बिल्कुल इस तरीके से है. आपको पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स, दैट इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन थीटा, एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन E and normal n, this equals theta equals 30 degree. What is the flux E? You know flux phi E, this equals E A cos theta, E electric field intensity, area A and cos 30, and you know cos 30 sin 60 के इक्वल्स होता है एंड sin 60 √3/2. सो फाइनली √3 EA/2, दिस इक्वल्स फ्लक्स E, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है let us consider it's a square of length 2 centimeter. Of length 2 centimeter. Here electric field lines passes through this area A, B, C and D. Find out that is the electric field intensity E. This equals 5 into 10 का power minus 7 Newton per coulomb. That is the electric field intensity passes through side A and B both. What is the flux? What is the flux? What is the total flux? Total flux through, what is the total flux through square? What is the total flux through this square A, B, C and D? A, B, C and D. यहां पर इस स्क्वायर को देखना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये साइड है, स्क्वायर का ये साइड है और ये अनदर साइड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर देखना, यहां पर इस वाले सरफेस, यहां पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब कर लेना, क्यूब, क्योंकि सरफेस एरिया होना बहुत जरूरी है. सपोज करो कि ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट सरफेस है, ये आपका अनदर सरफेस है. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस ये है, यहां पर दो नॉर्मल है, यहां पर दो नॉर्मल वर्क करेंगे, एक इनसाइड नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस, ये आपका फर्स्ट सरफेस है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं.
तो इस सरफेस का नॉर्मल इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। और दो लाइंस अगर एक ही डायरेक्शन में अगर प्रोपिगेट कर रही हैं तो दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना, थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, 0 डिग्री। सो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई ई दिस इक्वल्स ई ए कॉस 0, ठीक है, दिस इक्वल्स ई ए कॉस 0, ई that is the electric field intensity 5 into 10 का power minus 7, A that is the cube and the cube में साइड सेम होते हैं, तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया, इस साइड का एरिया कितना होगा, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 यानी 2 मीटर, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर इसका स्क्वायर, और cos 0 that is the 1, दिस इक्वल्स 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, दिस इक्वल्स 5 4 20 इंटू 10 का पावर माइनस 11 और 2.0 इंटू 10 का पावर माइनस 10, या इसी को आप बोल सकते हो 2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, 2 एंगस्ट्रॉम का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का फ्लक्स होगा, ठीक है, ओके।